साल था 1992। एक नया कंपोजर AR रहमान रोजा फिल्म के साथ इंडियन म्यूजिक सीन पे छा गया। उनका म्यूजिक फ्रेश, जबरदस्त और बिल्कुल नया था। रहमान के मेलोडीज में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक का अनोखा मिक्सचर था। वो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाने जाते थे। इंडियन फिल्म म्यूजिक की हदों को तोड़ने से उन्हें कोई डर नहीं था। बॉम्बे के दिल को छू जाने वाले गानों से लेकर रंग दे बसंती के जिंदा दिल रिदम तक रहमान का म्यूजिक कई पीढ़ियों को अपना दीवाना बना चुका है। उनके कंपोजिशन में अक्सर ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा अरेंजमेंट्स होते हैं। वो सितार और तबला जैसे ट्रेडिशनल इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स और मॉडर्न सिंथेसाइजर दोनों का इस्तेमाल करके साउंड की एक अलग ही दुनिया बनाते हैं, जो सुनने में नया भी लगता है और पुराना भी। रहमान की जीनियस सिर्फ उनके इंस्ट्रूमेंटल अरेंजमेंट्स में ही नहीं, बल्कि उनके वोकल मेलोडीज में भी है। उन्हें अपने सिंगर्स से बेहतरीन एक्सप्रेशन निकलवाने का हुनर है। फिर चाहे लुका छुपी की दर्द भरी मेलोडी हो या जय हो की मस्ती भरी एनर्जी, रहमान के गाने दिल में उतर जाते हैं और वहीं बस जाते हैं। उनका म्यूजिक सिर्फ सुना नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है दिल में, रूह में। स्लमडॉग मिलियनेयर के साथ उन्हें पूरी दुनिया में पहचान मिली। इंडियन फॉक और वेस्टर्न बीट्स के मिक्सचर वाले इस साउंड ट्रैक ने उन्हें 2 ऑस्कर अवार्ड्स दिलाए। रहमान सच में वर्ल्ड स्टेज पर छा गए और उन्होंने ये साबित कर दिया कि इंडियन म्यूजिक किसी भी भाषा और सरहद से परे जा सकता है। 2000 के आखिर में पंजाब की गलियों से एक नया साउंड उभरने लगा। पंजाबी रैप के रॉ और एनर्जेटिक बीट्स, और इस तहलका मचाने वाले साउंड को लीड कर रहे थे हृदेश सिंह, जिन्हें दुनिया यो यो हनी सिंह के नाम से जानती है। उनका म्यूजिक, पंजाबी लिरिक्स, कैची हुक्स और जोरदार इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक का एक पावरफुल कॉकटेल पूरे देश में छा गया। हनी सिंह के लिरिक्स अक्सर बोल्ड और बिंदास होते थे, जो पंजाब की जिंदगी की सच्चाई दिखाते थे। वो पार्टीज, लड़कियों और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने के बारे में गाते थे। ये उन नौजवानों को बहुत पसंद आया जो ऐसा म्यूजिक चाहते थे जो उनकी अपनी जिंदगी की कहानी बयान करे। उनका म्यूजिक बॉलीवुड के रोमांटिक गानों और मेलोड्रामेटिक साउंड ट्रैक्स से हटके था। उनके बीट्स कमाल के थे, जो ट्रेडिशनल पंजाबी फॉक रिदम को मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक के साथ मिलाते थे। इसका नतीजा एक ऐसा साउंड था जो नया भी था और पुराना भी, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ, लेकिन मॉडर्न म्यूजिक की सीमाओं को आगे बढ़ाता हुआ। हनी सिंह के म्यूजिक को इग्नोर करना नामुमकिन था। ये जोरदार था, एनर्जेटिक था और आपको नाचने पर मजबूर कर देता था। इंडियन म्यूजिक पर हनी सिंह का असर साफ दिखता है। उन्होंने पंजाबी रैप को मेनस्ट्रीम बना दिया। उन्होंने बॉलीवुड के ट्रेडिशनल सांचे को तोड़ा और ये साबित किया कि इंडिया में नॉन फिल्म म्यूजिक के लिए भी एक बड़ा ऑडियंस है। उन्होंने एक नई पीढ़ी को आवाज दी और ऐसा करके उन्होंने इंडियन म्यूजिक का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। पहली नजर में AR रहमान और यो यो हनी सिंह इंडियन म्यूजिक में एक दूसरे से बिल्कुल अलग लग सकते हैं। मेलोडी और ऑर्केस्ट्रा के उस्ताद रहमान और कैची बीट्स और रैप के बादशाह हनी सिंह। लेकिन अगर गौर से देखें तो एक ग्राउंड ब्रेकिंग फ्यूजन की संभावनाएं दिखाई देती हैं। सोचिए, सारंगी की मीठी धुनें ट्रैप बीट के जोरदार रिदम के साथ मिल रही हैं। हनी सिंह के रॉ लिरिक्स रहमान के सिग्नेचर ऑर्केस्ट्रा अरेंजमेंट्स के साथ बज रहे हैं। एक अनोखा और दिलचस्प साउंड बनने की पूरी संभावना है। इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर रहमान की महारत हनी सिंह के हाई एनर्जी ट्रैक्स में एक नई गहराई ला सकती है। शहनाई की दर्द भरी आवाज हिप हॉप बीट के हैवी बेस के साथ बज रही है। सोचिए कैसा लगेगा। ये कॉन्ट्रास्ट, साउंड्स का अनोखा मेल एक ऐसा म्यूजिकल एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकता है जो पहले कभी नहीं सुना गया होगा। दूसरी तरफ कैची हुक्स और पैपी मेलोडीज बनाने में हनी सिंह का हुनर रहमान के कंपोजिशन में एक नया आयाम जोड़ सकता है। रहमान की दिल को छू लेने वाली मेलोडी में हनी सिंह की एनर्जी और स्वैग का तड़का, सोचिए कैसा लगेगा। इसका नतीजा एक ऐसा ट्रैक हो सकता है जो दिल को भी छू ले और आपको नाचने पर भी मजबूर कर दे। ये फ्यूजन सिर्फ एक म्यूजिकल एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, ये एक कल्चरल स्टेटमेंट होगा। ये अलग अलग पीढ़ियों, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, ईस्ट और वेस्ट के बीच की खाई को पाट सकता है। ये म्यूजिक की ताकत का सबूत होगा जो सीमाओं से परे जाकर कुछ खास बना सकता है। AR रहमान और यो यो हनी सिंह के साथ काम करने का ख्याल एक सपने जैसा लग सकता है, एक म्यूजिकल फैंटेसी। लेकिन क्या होगा अगर यह सपना हकीकत बन जाए? अगर वो अपने अनोखे टैलेंट और म्यूजिकल विजन को मिला दें तो किस तरह का साउंड क्रिएट करेंगे? इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये एक न्योता है, आपकी कल्पना के लिए एक चुनौती। हमने पहले भी इंडियन म्यूजिक में कई कामयाब फ्यूजन देखे हैं। बी प्रैक अपनी रूहानी आवाज और पंजाबी फॉक इन्फ्लुएंस के साथ
अलग अलग जेनरस के आर्टिस्ट्स के साथ काम कर चुके हैं। अरिजीत सिंह, जो अपने रोमांटिक गानों के लिए जाने जाते हैं, ने अपने स्टाइल को इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक के साथ बखूबी मिलाया है। ये कोलैबोरेशंस ये साबित करते हैं कि म्यूजिक की सीमाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक्सप्लोर किया जा सकता है और आखिरकार उन्हें पार किया जा सकता है। तो अपनी कल्पना को उड़ान दीजिए, नामुमकिन को सोचिए। उस्ताद और रैपर, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, दोनों को एक साथ आकर एक ऐसा साउंड क्रिएट करते हुए इमेजिन कीजिए जो अनोखा भी हो और यादगार भी। अपने विचार, अपने सपने, अपने म्यूजिकल विजन नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए। चलिए एक बातचीत शुरू करते हैं, एक आंदोलन, एक ऐसे फ्यूजन की पुकार जो इंडियन म्यूजिक को नए सिरे से परिभाषित कर सके।